हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान रिएक्शन। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की हुकूमत का तख्ता पलट गया। वो कहते हैं ना, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और शेख हसीना को एमरजेंसी में इंडिया जाना पड़ा, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। शेख हसीना की डिक्टेटरशिप का खात्मा हुआ। स्टूडेंट ने जिस तरह से कोटा के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, इन सब बातों से पूरी दुनिया वाकिफ थी। हर जगह आ रहा था कि बांग्लादेश इज़ बर्निंग, बांग्लादेश के अंदर जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई है। लेकिन जो आज हुआ, ना तो शायद किसी बड़ी सुपर पावर ने सोचा होगा और ना ही शायद शेख हसीना ने कभी सोचा होगा कि उसको अपनी 20 साला हुकूमत छोड़ के भागना पड़ेगा इंडिया के अंदर। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया मीडिया इस खबर को बहुत अच्छे से जो है नशर कर रहा है। इस खबर के अंदर वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का टच भी इंडिया दे रहा है कि भाई इस हुकूमत जाने में ना पाकिस्तान का भी हाथ है। और जब ये तहरीर चल रही थी, इस जितनी भी ये जो स्ट्राइक थी, उसमें ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी स्टूडेंट का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। ये जो आज हुआ, अवाम ने साबित कर दिया कि अगर वो एक कौम है और अगर वो एक है तो किसी की भी डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती। आप इन मामले में शेख हसीना को सपोर्ट करेंगे या फिर बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को? बीइंग अ पाकिस्तानी एंड बीइंग अ स्टूडेंट, मैं तो स्टूडेंट्स को ही सपोर्ट करूँगा, क्योंकि जैसे 2 डेकेड से शेख हसीना की वहाँ गवर्नमेंट थी, आज जो उसने किया साबित किया कि शी वाज एंटी पाकिस्तानी। आज जैसे ही उसको पता चला कि वो शी इज़ नॉट सेफ इन बांग्लादेश, वो इंडिया की तरफ चली गई, जबकि उसको पता भी है कि इंडिया किस तरह सोचता है अबाउट पाकिस्तान एंड ऑल दैट स्टफ। बट एज अ स्टूडेंट और एज अ मेस, अगर हम देखें इस चीज़ को, तो हमें सोचना चाहिए कि मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। जैसे कि अगर स्टूडेंट की सारी मूवमेंट को हम देखें तो उसे भी कोई भी एक लीडर लीड नहीं कर रहा था, उस हर एक स्टूडेंट अपनी लड़ाई खुद लड़ी। जैसे फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में इमरान खान हम सब का फेवरेट लीडर है, वो जेल में है, तो मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, इस बात के बिना पे नहीं कि मेरा लीडर तो जेल में है, वो जब आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो जेल में है तो उसको ठीक है, वो जब आएगा आज़ाद करेगा तो अपने लिए कर लेगा, मूव कर लेगा। अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए, मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। आज बांग्लादेश ने ये बात साबित कर दी कि 20 साल के लीडर को मैं निकाल सकता हूँ एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी जितने भी करप्ट लीडर्स हैं, जो भी है, मैं उनके खिलाफ लड़ सकता हूँ। ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज था जो कि सरहद पार से आया। और दूसरी बात ये, इंडिया क्लेम कर रहा था कि आईएसआई इज़ बैक, ऑल दी स्टफ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो एक स्टूडेंट की एक अच्छा नैरेटिव था, पॉजिटिव नैरेटिव था, उन्होंने इस चीज़ को आके लेकर गए। कम समय में ऑलमोस्ट 1 महीने तक चला ये सारी चीज़, लेकिन अच्छी खासी 2 डेकेड की हुकूमत को उन्होंने गिराया, बिकॉज दे वर पॉजिटिव। उनके इंटेंशन अच्छे थे, उनको पता था हमने कहाँ तक जाना है, हमने करके ही दिखाना है, तो उन्होंने करके दिखाया। शेख हसीना ने कहाँ पर गलती की जिसकी वजह से शेख हसीना को 20 साल का जो तख्त है वो छोड़ के भागना पड़ा? और बदकिस्मती देखे शेख हसीना की कि उसको आखिरी खिताब करने का मौका भी नहीं मिला। 45 मिनट के अंदर अंदर उसने रिजाइन किया है और हेलीकॉप्टर उसके ग्राउंड में उतरा, वो और उसकी सिस्टर जो है इंडिया चली गई। अब इंडिया का कंसर्न भी जुड़ गया ना इस मूवमेंट के साथ। क्या इंडिया जो है बांग्लादेश के अंदर जो पीस को प्रमोट करेगा, नई गवर्नमेंट को प्रमोट करेगा? क्या वो जो बांग्लादेशी लोग हैं, जब भी बांग्लादेश के अंदर हालात बिगड़ते हैं तो वो बॉर्डर क्रॉस करके फटाफट इंडिया में जाना शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी टेंशन भी तो बढ़ गई ना? ऐसा ही है। अब इंडिया अगर पीस के हक में था तो उसको पहले चाहिए था कि पीस को लेकिन तहरीकें तो पाकिस्तान में भी उठती हैं। स्टूडेंट की जो है स्ट्राइक्स इंडिया में भी चलती हैं। स्टूडेंट की ये जो स्ट्राइक है ये बांग्लादेश में चली, लेकिन आज जो ढाका में हुआ और आर्मी ने टेक ओवर कर लिया एकदम से। ऐसा ही है, जब स्टूडेंट मुतहद हो जाए, चाहे स्टूडेंट्स हो जो भी हो, जिनके इंटेंशंस पॉजिटिव हो, उनको पता हो हमने क्या हासिल करना है, तो कर देते हैं। दूसरी बात जो आपने कही कि शेख हसीना को ऐसा क्यों हुआ कि 45 मिनट को उसके पिछले 20 साल की सारी हुकूमत ही गिरा दी। द रीज़न वाज कि वो मगरूर थी। उसने 2 दिन ऑलमोस्ट पहले स्टेटमेंट दिया था कि ये जो सड़कों पर निकले हैं ये इन्हें कुचला दो, ये स्टूडेंट्स नहीं दहशतगर्द है। तो ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं कि आप स्टूडेंट्स को कैसे कह सकते हैं कि यू आर टेररिस्ट, हाउ दिस इज़ पॉसिबल? तो उसकी जो लग रहा था उसके स्टेटमेंट से कि मैं पिछले 20 साल से गवर्नमेंट कर रही हूँ यहाँ पर, तो यहाँ सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, जो कि गलत है। और उस सब यहाँ भी लोगों को देखना चाहिए कि वहाँ 20 साल की हुकूमत जा सकती है, तो यहाँ किसी के 5-10 साल की क्या ही अहमियत है। तो इट्स ऑल अबाउट गैदरनेस एंड योर पॉजिटिविटी। इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टूडेंट्स, जो भी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, किसी भी कल्चर के रिलेटेड हो, अगर वो मुतहद हो जाए तो कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश में जो हुआ उसको बड़ा पॉजिटिव वे में कोट किया जा रहा है कि वह ऐसे कौमें होती हैं, यही चीज़ होनी चाहिए, इसी तरह ही हुकूमतों के तख्ते पलटने चाहिए। पाकिस्तान पे जो ये बांग्लादेश में हुआ, इसका क्या असर पड़ा है?
पॉजिटिव एज ए पाकिस्तानी हम इस चीज़ को इस वजह से पॉजिटिव लेके जा रहे हैं। द रीज़न इज़ कि वहाँ हुकूमत एंटी पाकिस्तानी थी। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी शेख हसीना, तो जब उसका बाप ही पाकिस्तान मुखालिफ था तो उसकी बेटी उसके आने वाले उसकी भी तो वजह थी ना, शेख मुजीबुर रहमान राइट पे था ना, वो राइट पे था बीइंग अ पाकिस्तानी। इसके बड़े इट्स अ लॉन्ग वेरी डिबेट, बट मैं इसमें जाना नहीं चाहता। बट मैं एज अ पाकिस्तानी सोचूंगा वो पाकिस्तान के खिलाफ थी। जो शख्स पाकिस्तान के खिलाफ है मैं उसके खिलाफ हूँ। मुझे रीज़न नहीं चाहिए, मुझे वजह सिर्फ मेरे लिए इट्स इनफ कि इट्स अगेंस्ट पाकिस्तान और शी इज अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन हमें फैक्ट्स पे भी तो बात करनी चाहिए ना कि 1971 आखिर क्यों हुआ था, क्या वजह थी कि मशरकी पाकिस्तान एक नए मुल्क बांग्लादेश में बदल गया, और उसके बाद फिर आप देखिए 1971 से लेके 2024 तक क्या वजह थी, कहाँ हम लैक किए कि हम बांग्लादेश के साथ वो दोस्ताना ताल्लुकात नहीं काम कर सके, इवन दो पाकिस्तान की आधे से ज़्यादा इंडस्ट्री भी बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी है। ऐसा ही है, कुछ गलतियां 1971 में हुई, कुछ उस पार से कुछ इस पार से, लेकिन अब तक तो हालात को ठीक किया जा सकता था। हाँ। गलती हमारी है, पैट्रियोटिक हम भी है, लेकिन हम रोंग और राइट को भी तो जज ऐसा ही है। लेकिन अगर उस साइड परले साइड सरहद पार से अगर कुछ पॉजिटिविटी दिखेगी तभी यहाँ से कुछ होगा, लेकिन जब उस साइड से ही अंधेरा होगा। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना चाहती नहीं थी कि इस तरह के कुछ मुज़ाकरात हो, जब वो हट गई है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव दिख जाएगा हमारे रिलेशन। उनकी पूरी फैमिली को गहरी नींद सुला दिया गया था 1971 में, और ये दो बहनें ही बची थी क्योंकि उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। तो फिर आप किस तरह एक ऐसे रिश्तों को बढ़ाएं जिस रिश्ते के पीछे इस तरह की तल्ख हकीकतें छुपी हुई? जो गलतियाँ हुई है तो उसको गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। हाँ, ये बात अच्छी है। यस, अब ये भी सवाल उठ रहा है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी उसका पाकिस्तान की तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाएगा और इंडिया के साथ नहीं होगा। नहीं, मेरे ख्याल में झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा होना नहीं चाहिए, सिर्फ उनको न्यूट्रल रहना चाहिए। पाकिस्तान मुखालिफ नहीं होना चाहिए, बस उनको अपने लोगों के बारे में सोचना चाहिए, स्टूडेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। स्टूडेंट्स उनकी आने वाली जनरेशन है, और जैसा उनको अभी गवर्नमेंट कर रही है उसकी आर्मी, तो आर्मी को मेरे ख्याल में गवर्नमेंट में नहीं आना चाहिए। वहाँ भी यहाँ भी जहाँ भी हो, आर्मी का जो काम है उसके साथ उनको कंसर्न रहना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा टाइम बिंग के लिए ठीक है, आर्मी के पास सेटअप चला गया, बट मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को अपनी ये स्ट्रगल जारी रखनी चाहिए। वो जो इसका हकदार है, जो उनको लगता है कि जो बंदा इस कोटे वाले सिस्टम को ठीक कर सकता है, सो शी शुड बी द लीडर। अब आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी सर, इन तमाम मामले में इंडिया का क्या रिएक्शन होगा, या इंडिया कितना बड़ा फैसला करेगा जिससे इंडिया भी सेफ हो और बांग्लादेश भी? आपको क्या लगता है कि मोदी साहब जो है क्या फैसला करेंगे इन हालात को देखते हुए? इन हालात को देखकर मेरे ख्याल में मोदी यही करेगा कि वहाँ की जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उनके साथ राब्ते सेव करेगा। उनको ये कोशिश करेगा कि वो अपने लिए लीडर लाए जो उनके इंटेंशंस को लेके, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उस चीज़ को लेके चले, और साथ इंडिया के साथ भी बेहतर चले। ऐसा ही है, क्योंकि शेख हसीना तो बहुत अच्छी थी, इंडिया के फेवर में थी, आज उन्हें भी बड़ा दुख हो रहा होगा। ऐसा ही है, उनको दुख हो रहा होगा और मुझे खुशी हम सबको खुशी। ये क्या वजह, खुशी की क्या? आपने बड़ा वो कहते फनी वे में जवाब दिया। तो खुशी को मैंने आपको बड़े रीजंस बताए कि कितने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है, वो दोस्त बनाने को इम्पोर्टेंस देता है। और आज आप देखिए उनकी फॉरेन पॉलिसी देखिए कि यूरोप में भी उनका इस्तकबाल होता है, अमेरिका में भी होता है और रशिया में भी होता है। वो तो सब पता है मुझे कि हम कहाँ पर लेक कर रहे हैं और उनकी क्या क्या ऐसी पॉजिटिविटीज़ है। हमें चाहिए कि हम इस चीज़ पे काम करें, बट जो बंदा हमारे खिलाफ है तो हमें ये भी पता होना चाहिए इट्स अगेंस्ट अस। लेकिन वजह भी तो पता होनी चाहिए ना, क्यों खिलाफ है। वजह हमें सब पता है कि हमारी कहाँ पे गलतियाँ हैं। इस चीज़ को इंशाल्लाह मानिए कि कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ होती हैं। वो एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलतियाँ दोनों साइड से होती हैं, बट हमें काम करना चाहिए, अपने गलतियों पे भी काम करना चाहिए, दोस्त ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात। ऐसा